पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, कल आपने स्लाइड वायर ब्रिज किया था। नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियोमीटर एंड इट्स प्रिंसिपल। ठीक है, पोटेंशियोमीटर क्या होता है? किसी भी सेल की ईएमएफ एक्यूरेटली मेजर करते हैं। कोई भी सेल है उसकी ईएमएफ को नेम स्पष्ट कर रहा है, इसका पोटेंशियोमीटर, यानी जो पोटेंशियल को क्या करेगा, मेजर करेगा, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करेगा उसको क्या बोलते हैं, पोटेंशियोमीटर। तो आपकी ईएमएफ क्या होती है, पोटेंशियल ही होता है ना। तो दिस इज ए डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू मेजर ईएमएफ ऑफ सेल एंड वेरी एक्यूरेटली। देखो वैसे तो वोल्टमीटर भी करता है ये काम, पोटेंशियल को रीड करता है, लेकिन ये एक्यूरेटली मेजर करता है पोटेंशियल। अब होता क्या इसकी कंस्ट्रक्शन देखो, मैंने कल आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन लगभग सभी टॉपिक की क्या मिलेगी आपको, सी। स्टार्ट करते हैं। दिस इज कंसिस्टिंग ऑफ ए वायर ऑफ मटेरियल, वही जो कल वाला मटेरियल था, कांस्टेंट और मैग्नीफाइड, है ना, या तो कांस्टेंट मटेरियल या मैग्नीफाइड। स्ट्रेच ऑन ए वुडन बोर्ड, एक वायर है और किसी वुडन बोर्ड के ऊपर क्या है, स्ट्रेच विद टू स्ट्रिप, कल वाले की तरह, बिल्कुल कल वाले की तरह। ए 1 मीटर स्केल इज आल्सो फिटेड हॉरिजॉन्टली विद द बोर्ड। ये 1 मीटर का क्या है, स्केल 100 सेंटीमीटर। समटाइम देयर आर 4 और मोर वायर, कई बार क्या होती है जी, 4 होती है, जैसे 1 2 3 4 4 वायर है ना, तो 4 वायर भी होती हैं, सीरीज में कनेक्ट है। एक ये होगी, इसके बाद ये 2 3 और 4, यहाँ तक 100 सेंटीमीटर 200 3 4 चारों किसमें है, सीरीज में कनेक्ट। ठीक है, और क्या लगा हुआ है जी, रियोस्टेट लगा हुआ है कांस्टेंट रेजिस्टेंस देने के लिए, एमीटर और ये सेल लगी हुई है, वोल्ट मीटर जोड़ा हुआ है, किससे, जॉकी से। जॉकी क्या करवाती है, कांटेक्ट। इस वायर के ऊपर क्या करवाएगी, जॉकी का काम क्या है, कांटेक्ट करवाना। तो ये है आपकी कंस्ट्रक्शन जिसकी पोटेंशियोमीटर की मेन है, इसका प्रिंसिपल। क्योंकि नेक्स्ट आपके 3 टॉपिक और बचते हैं चैप्टर में, 3 या 4, वो सभी इसके प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड हैं। जो आपकी कंस्ट्रक्शन है ये तो आपको मैंने बता दिया, मेन में को मैंने बता दिए, इनको एक बार पढ़ लेना। मेन है इसका प्रिंसिपल, वो करो ध्यान से, क्या है प्रिंसिपल। इसका प्रिंसिपल क्या है, इसका प्रिंसिपल ये है कि भाई आपके पास कोई वायर है ए बी, है ना, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। आपके पास कोई वायर है ए बी, इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, ये पोर्शन हमने दिखाया हुआ है। अब इसका प्रिंसिपल ये कहता है कि जो फॉल ऑफ पोटेंशियल है अक्रॉस दिस पोर्शन, भाई इस पोर्शन के अक्रॉस कितना पोटेंशियल कम हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, घट जाएगा। दिस इज डायरेक्टली proportional to लेंथ ऑफ दिस पोर्शन। आपकी बात समझ में क्या कहना चाह रहा हूं, भाई आप कहेंगे कोई वायर है ए बी, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। अब इस पोर्शन के अक्रॉस इस पॉइंट में और इस पॉइंट में कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा, कम हो जाएगा, वो ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल, फॉल ऑफ पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। ज्यादा लेंथ होगी तो ज्यादा पोटेंशियल कम हो जाएगा, लेंथ कम होगी तो कम पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। एक चीज और ऐड करनी है आपको इसमें, कि जो करंट है वो कांस्टेंट फ्लो हो रहा है, करंट है वो क्या है, कांस्टेंट। और दूसरी चीज क्या है, एरिया ऑफ प्रोसेसन इज यूनिफॉर्म। भाई एरिया ऑफ प्रोसेसन यूनिफॉर्म का मीनिंग क्या है, कि इस तार की जो मोटाई है वो क्या है, सेम, यानी वो भी कांस्टेंट है। ऐसा नहीं कि वायर एक तरफ से पतली हो दूसरी तरफ से मोटी हो, ऐसा नहीं है। कि जो आपका एरिया है वो क्या रहेगा आपका, यूनिफॉर्म में एक जैसा, तार की मोटाई क्या रहेगी, एक जैसा। फिर सुनो प्रिंसिपल क्या कहता है, प्रिंसिपल ये कहता है भाई आपके पास कोई वायर है,
उस वायर के जितने पोर्शन से करंट फ्लो हो रहा है, तो फॉल ऑफ पोटेंशियल किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, उसकी लेंथ के। और ये जब होगा जब ये दोनों चीजें भी इसके अंदर इंक्लूड है कि करंट क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो भी क्या होना चाहिए, यूनिफॉर्म, यानी वायर एक जैसी होनी चाहिए। देखो आगे इसमें मैं आपसे कहूँ भाई कि ओम्स लॉ क्या है, ओम्स लॉ बताओ आप मेरे को। आप कहोगे सर V = IR, ये ओम्स लॉ है ना, V = ये R क्या है, रेजिस्टेंस। एक बार आप सेकंड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में जाओ, रेजिस्टेंस क्या था, R = ρl/A, ये था कि नहीं था? अरे रेजिस्टेंस मींस कोलिजन, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, और एक कांस्टेंट आ गया था। R की जगह लिख दे ρl/A। तो यहां देखो R की जगह आप क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका V = आ गया आपका R की जगह ρl/A और इनटू में I। एक बार दो चीजें कांस्टेंट है, मैं आगे लिख लूं तो V = देखो रो, मटेरियल तो कांस्टेंट है, करंट भी क्या लिखा आपने कांस्टेंट, और एरिया भी कांस्टेंट इनटू L, यानी ये सारा वेक्टर क्या है, कांस्टेंट। अब मैं इसको लिख दूं V = KL, वेयर K इज वेयर K क्या आ गया, K आ गया ρI/A। देखो भाई दिस इज मटेरियल, कांस्टेंट है वायर का, करंट कांस्टेंट, एरिया भी क्या है, कांस्टेंट, इन सभी को हमने क्या लिख दिया, K, दिस इज K। ठीक है, ये प्रिंसिपल आप एक बार साथ साथ बुक से पढ़ना, जो आप लेक्चर देख रहे हो ना अपने पास में बुक रख लेना, और एक बार लेक्चर को रोक के और बुक से इसकी प्रिंसिपल की स्टेटमेंट करना, याद हो जाएगा। तो V = क्या आ गया, KL। अब देखो आप V = KL, और अगर हमने K निकालना है तो ये L डिवाइड में जाएगा, V/L = K। दिस इज नोन एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या हो गई, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, ऊपर पोटेंशियल नीचे उसकी लेंथ, दिस इज द फॉल ऑफ पोटेंशियल। ये क्या है, लेंथ है जिसके अक्रॉस ये फॉल हुआ है, तो ये क्या आ गया, फॉल ऑफ पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ, और इसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब अलग अलग वायर के लिए, अलग अलग मटेरियल के लिए ये पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर है। नेक्स्ट आपसे जब भी पोटेंशियल कैलकुलेट करवाएंगे किसी वायर का, तो आप क्या करोगे, सर V = KL। मैं आपसे पूछूं व्हाट इज K, आप कहोगे K इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस वायर, इज द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ दिस वायर। आपने याद करना पड़ेगा V = KL, K is the potential gradient, यानी fall of potential per unit length of the wire। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है उसमें ये फार्मूला आपका बहुत ही काम आने वाला है। V = IR होता था, अब अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर V = क्या आ गया, KL, where K is the constant whose value is given by this। ठीक है, दिस इज fall of potential per unit length। तो जब भी आपने किसी वायर का क्रॉस पोटेंशियल निकालना है, हम क्या निकाल लेंगे, पहले उसका हम K निकाल लेंगे कि उस वायर का K क्या है, और उसकी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, L से। तो आपने ध्यान रखना है, कल वाला टॉपिक बिल्कुल इसके ऊपर बेस है। कल आपका टॉपिक है आपने पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है वायर का, तो हम उस वायर का क्या निकाल देंगे, हम उस वायर के K को निकाल लेंगे किसी तरह, और L से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, आपके पास क्या आ जाएगा, पोटेंशियल। तो ये था आपका पोटेंशियोमीटर एंड इट्स। ध्यान से करना, इजी है, लेकिन नेक्स्ट वाले टॉपिक से